तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3। इसके पिछले वाले वीडियो में हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक यानी हम बता दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसको हम समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको हम हल करके इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं पूरा अच्छे से, पूरा हम डिटेल से। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद से हल करेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर यानी क्या है, 1/7 का मान इतना इतना दिया है, 1/7 का मान इतना दिया है। वास्तव में यहां देखिए, वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। इसमें देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि आपका 1/7 का मान दिया है, 1/7 का मान दिया है और बिना भाग किए, बिना लंबा भाग किए आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान बताना है। क्या बताना है? मान बताना है। और ये भी बताना है कि दशमलव प्रसार क्या है, यानी शांत है, अशांत है, या अशांत अनुवसानी है, या अनुवसानी पुनरावर्ती है, यानी क्या है इसको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2/7 का मान निकालेंगे, उसके बाद से 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का। ठीक है, एक एक करके हम इसका पूरा मान निकालेंगे और भाग करके नहीं निकालेंगे, हम एकदम आसान तरीका से, एकदम ट्रिक से निकालेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 1/7 का मान कितना दिया है, आपका दिया है 0.14287। क्या दिया है? ऊपर बार लगा है। क्या लगा है? बार लगा है, यानी यहां से क्या है, आपका बार लगा है। बार लगाने का मतलब ये होता है यानी बार बार रिपीट होता है, यानी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2/7 देखेंगे। पहला क्या है आपका, 2/7 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, देखिए 2/7 क्या लिखेंगे, 2/7 लिख दिए और यहाँ पे लिखेंगे बराबर। क्या लिख दिए? बराबर लिख दिए। देखिए अगर हम 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अब यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना है कि 2/7 को हम यहाँ पे 2 इंटू यानी 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 के नीचे आप 1 मानेंगे, 1 मानते हैं, हर हमेशा 1 मानते हैं ना नीचे। अगर यहाँ पे हम हल करेंगे 2 यानी 2 से गुना 1 में करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 1 से गुना 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी बात वही है। यानी गुना करने पर भी, हल करने पे भी आपका 2/7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ करके हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, यहाँ पे इसको यानी बिना भाग किए इसका मान निकालने के लिए, 2/7 का मान निकालने के लिए बिना भाग किए निकालना है। ठीक है, इसमें हम भाग करके मतलब भाग के विधि से हम यहाँ पे मान नहीं निकालेंगे। ठीक है, देखिए तो 2 × 1/7 हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब आप लोग ये दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 लिख दिए। गुना है तो क्या लिख देंगे, गुना लिख दिए। गुना लिख दिए ना। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि 1/7 का मान यहाँ दे दिया है, 1/7 का मान यहाँ क्या दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम 1/7 का मान लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0.14287। ये क्या है आपका, यानी 1/7 जो है इसका मान क्या है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है। और यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2 इंटू फिर से 1/7 का मान रख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई इस पूरा में करेंगे, यानी इसमें करेंगे। ये जो है ना, जो 1/7 का मान है, 1/7 के मान में हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जितना मान आ जाएगा वही आपका क्या होगा, 7/2 का मान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो सबसे पहले हम इधर से गुना करेंगे, यानी 2 का पारा आप 7 बार पढ़िए, 2 7 कितना होता है, 14। 2 7 कितना होता है, 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हासिल कितना आया, 1। हासिल कितना आ गया, 1। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, किस में करेंगे, 8 में। तो 2 8 कितना होता है, 16। एक हासिल जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। 17 का क्या लिख दिया, 7। फिर से हासिल कितना बच गया, 1। कितना बच गया, 1। ठीक है, फिर से 2 से गुना करेंगे 2 में, 2 दूना कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। एक हासिल है ना, यानी बैलेंस है, तो 4 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 5 हो गया। फिर से इसी 2 से गुना करेंगे हम 4 में, किस में गुना करेंगे, 4 में। तो 2 चौको कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। तो यहाँ लिख देंगे 8। यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है जी। फिर से यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे 1 में, तो 2 करने कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। 2 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा दिए, दशमलव लगा दिए। ठीक है, फिर से हम 2 से गुणा करेंगे 0 में, तो आपका क्या आएगा, 0 आएगा।
क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से और 4 तक हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार। अब यही जो मान है, ये 2/7 का मान आ गया। किसका मान आ गया, 2/7 का क्या आ गया, इतना आपका मान आ गया। यही आपका क्या हो गया, 2/7 का मान आ गया। ठीक है, ये सबसे आसान ट्रिक है, ये सबसे आसान ट्रिक है, बिना भाग किए आपको 2/7 का मान यहाँ निकाल दिए कि नहीं निकाल दिया, एकदम आसानी से। ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत है, बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत है जी। फिर समझिए, 2/7 लिखे, फिर से 2/7 को हम 2 गुना 1/7 में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर से गुना है तो गुना लिख दिए। अब 1/7 का मान हम यहाँ से उठा करके यहाँ पटक दिए, यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया आपका 0.28574, यानी क्या आ गया, 2/7 का मान आ गया। ऊपर बार लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आसान, क्या यानी अनवासानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनवासानी पुनरावर्ती है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनवासानी पुनरावर्ती। अनवासानी का मतलब होता है जिसका कोई अंत न हो, क्या है, जिसका कोई अंत न हो, कोई कभी कटता नहीं है, कभी विभाजित नहीं होती, यानी पूरी पूरी कभी विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 3/7। अब 3/7 का मान निकालेंगे, सेम वैसे ही देखिए, 3/7 का मान निकालेंगे बिना भाग किए, 3/7 का मान निकालेंगे। तो इसको हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए, गुना है तो गुना लिख दिए। अब 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी 1/7 का मान दिया है। अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे। तो 1/7 का मान उठा करके रखिए, तो 0.1427 हो गया कि नहीं। अब क्या करेंगे, हम 3 से इस सब में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ गुना कीजिए, देखिए सबसे पहले हम गुना करेंगे 7 में, 3 7 कितना होता है, 21, 21 का 1 हो लिख दिया, हासिल बैलेंस कितना बच गया, 2, कितना बचा, 2 बच गया। फिर से इसी 3 से हम गुना करेंगे 8 में, 2 3 8 कितना होता है, 24, कितना होता है, 24, 24 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26, तो 26 का 6 हासिल, फिर से कितना बच गया, 2, कितना बच गया, 2। फिर इसी 3 से मल्टीप्लाई गुना करेंगे 2 में, तो 3 दूना कितना होता है, 6, 6 और 6 में 2 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8, कितना जोड़ देंगे, 8, 8 जोड़ दिए। अब इसके बाद से इसी 3 से हम गुणा करेंगे 4 में, 3 चौको कितना होता है, 12, तो 12 का लिख दिए 2, हासिल कितना बच गया, बैलेंस 1 बच गया। फिर इसी 3 से हम गुना कर देते हैं 1 में, किसमें, 1 में, तो 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 ही आएगा, हासिल पहले से ही है, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो गया, 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा देंगे। अब 3 से गुणा करेंगे 0 में, तब सबको पता है कि जब हम किसी भी संख्या से अगर 0 में गुना करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो इस पर हम क्या लगाएंगे, ऊपर से बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि 1/7 का जो मान है उस पर क्या लगा हुआ है, पहले से बार, तो इस पर भी क्या लगेगा, बार। तो ये है आपका 3/7 का मान निकल गया। 3/7 का मान एकदम आसानी से निकल गया, बिना कोई लंबा भाग किए। यहाँ पे 3/7 का मान एकदम आसानी से निकल गया। ठीक है, तो ये से आप एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया से निकाल लेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये किसका मान आ गया, 3/7 का मान आ गया। किसका मान आ गया, 3/7 का मान आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखेंगे तीसरा, क्या देखेंगे, तीसरा आपका क्या है, 4/7 है। तो यहाँ लिखेंगे 4/7, 4/7 लिख दिया। अब 4/7 को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 गुना 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 4 है, अब 1/7 का मान यहाँ से क्वेश्चन से उठा करके यहाँ पटक देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे पटक देंगे, रख देंगे। तो 1/7 का मान रखिए, देखिए पहले लिखेंगे हम 4, क्या लिख दिए, 4 गुना है तो गुना। अब 1/7 का मान कितना दिया है, तो 0.14287, ये क्या दिया, 1/7 का मान दिया। यहाँ 4 लिख दिए, गुना लगा दिए, 1/7 का मान रख दिए। अब इस 4 से इस सब अंक में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, और जो आपका प्राप्त होगा, जो आंसर आएगा वह क्या हो जाएगा, 4/7 का मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले हम 4 से गुना करेंगे 7 में, 7 4 7 कितना होता है, 28, तो लिखेंगे यहाँ 28 का 8 लिखेंगे, और इधर से लिखते हैं 28 का 8, बैलेंस हासिल कितना बच गया, 2। फिर से इसी 4 से हम गुना करेंगे 8 में, 4 8 कितना होता है, 32, कितना होता है, 32, और 32 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा, 34, हासिल कितना बच गया, 3, कितना बच गया, बैलेंस 3। फिर से इसी 4 से हम गुना करेंगे 2 में, 4 दूना कितना होता है, 8, कितना होता है, 8। अब 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, 11 का 1, बैलेंस हासिल कितना बचा,
एक बच गया, कितना बच गया? एक। फिर इसी 4 से हम गुना कर देंगे 4 में, तो 4 चौको कितना होता है? 16। 16 एक हासिल यानी बैलेंस पहले से, तो 16 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 का लिखेंगे 7, फिर से आपका बैलेंस हासिल एक बच जाएगा, ठीक है। फिर से इसी 4 से हम गुना कर देंगे 1 में, तो 4 से हम जब 1 में गुना करेंगे तो 4 ही होगा, 4 हो जाएगा। और फिर से एक हासिल है बैलेंस है, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 5, कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या से जब हम जीरो में गुना करते हैं तो जीरो ही आता है, तो 4 से गुना करेंगे जीरो में तो कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आ गया। अब इसमें 1/7 का जो मान दिया है उस पर क्या है? बार लगा हुआ है, तो इस पर इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? यहाँ से 5 से यहाँ 5 से 8 तक क्या लग जाएगा? बार लग गया, ठीक है। तो ये जो मान निकल के आया ये किसका मान है? तो 4/7 का मान है। किसका मान है? 4/7 का मान है, ठीक है। तो ये सबसे आसान ट्रिक है, बिना लंबा भाग किए आप 3/7, 4/7, 2/7 का मान निकाल पाएंगे एकदम अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया, 4/7 का मान आपका क्या है? इतना है, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए 2/7 निकाल दिए, 3/7, 4/7, अब निकालेंगे 5/7, यानी 5/7 का मान निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ चौथा नंबर देखेंगे, किसका मान निकालना है? 5/7। 5/7 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी अगर देखिए, अब आप सोचेंगे यहाँ पे ये कैसे है, हमको समझ नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? अगर आप इसको हल भी करेंगे तो आपको 5/7 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मानते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई यानी गुना करेंगे 7 में तो 7 आएगा, 5/7 आएगा। बस इसको हम तोड़ दिए हैं, क्या कहें? बस इसको हम तोड़ करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 5 लिख दिए ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर से 5 लिख दिए, गुना का है तो गुना का चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ पे 1/7 का मान क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, तो 1/7 का मान क्या है? तो 0.1, फिर से 428 ये क्या है? आपका 1/7 का मान है, ठीक है। यहाँ पे 5 लिख दिए और 1/7 का मान रख दिए। अब इस 5 से हम क्या करेंगे? इस 5 से हम सबसे पहले गुना करेंगे 7 में, यानी पीछे से गुना करेंगे, इधर से गुना करेंगे, इधर से, ठीक है। तब आपका मान निकलेगा। अगर पता चलेगा इधर से गुना करेंगे तब तो गड़बड़ आ जाएगा, आपका आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये रखिएगा कि हमको गुना इधर से करना है, इधर से पीछे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गुना करेंगे 5 से 7 में गुना करेंगे, तो 5 7 35 होता है। कितना होता है? 35। तो 35 का लिखेंगे 5, बैलेंस हासिल कितना बच गया? 3 बच गया। दिखाई दे रहा है? यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी? दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब इसी 5 से हम गुना करेंगे 8 में, तो 5 8 कितना होता है? 40। 40 में 3 और जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 43 या 43। बैलेंस कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4 बच गया ना। अब फिर इसी 5 से गुना करेंगे 2 में, 5 दूना कितना होता है? 10। 10 4 कितना होता है? 14 का 4। कितना हो जाएगा? 14 का 4। बैलेंस हासिल कितना बच गया? 1 बच गया। फिर इसी 5 से गुना करेंगे हम 4 में, 5 चौको कितना होता है? 20। 20 और एक हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21। तो 21 को लिखेंगे 1, बैलेंस कितना हासिल कितना बचा? 2। कितना बच गया? 2 बच गया ना। अब यहाँ पे इसी 5 से गुणा करेंगे 1 में, तो 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 ही आएगा, आएगा कि नहीं? तो 5 कने 5 2 हासिल है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे पॉइंट है तो क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। अब 5 से गुणा करेंगे 0 में तो क्या आएगा? 0 ही, तो सबको पता है। अब ये जो मान आ गया किसका मान है? 5/7 का मान निकल गया ना। हम कोई भाग किए, कोई लंबा भाग किए हैं? नहीं किए हैं। ये क्या आपका यानी एकदम आसान तरीके से बिना भाग किए 5/7 का क्या गया? मान निकल गया। ये क्या, अब इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। बार लगाने का मतलब हम बताएंगे हैं, ये क्या है? बार बार रिपीट होगी, पुनरावर्ती होगी। ये क्या है? अनवसानी पुनरावर्ती होगी, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अनवसानी पुनरावर्ती होगा, ठीक है। तो ये जो मान निकल के आया किसका मान है? 5/7 का मान है। किसका मान है? 5/7 का मान है, ठीक है। अब इसी तरह से अब आपका बच गया है 6/7, तो हम इसको नहीं बनाएंगे, ये काम ये आपका है, क्योंकि कम से कम आप भी एक जो क्वेश्चन है 6/7 का मान अपने हाथों से, अपने दिमागों से, ठीक है, इसी तरह से निकालिएगा और देखिएगा क्या 6/7 का मान कितना आ रहा है। क्या बिना भाग किए, बिना लंबा भाग किए 6/7 का मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इस आसान ट्रिक से, ठीक है। तो आप भी इसको क्या कीजिएगा? कॉपी पर हल करके देखिएगा। हम इसमें से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 बता दिए हैं, यानी 1 2 3 4 बता दिए यहाँ तक, 5 तक। अब बच गया 6/7 का मान आपको निकालना है। ये क्या है? HW है। ये आपके लिए क्या रहेगा? यानी 6/7 का मान क्या रहेगा आपका? HW। क्या रहेगा? HW रहेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे? आपको अपने कॉपी पे निकाल करके देखिएगा कि इसका मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, यानी
प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन हम समझ लिए एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है यानी प्रश्नावली 1.3 का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीके से समझेंगे, बस आप वीडियो को एकदम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी जी को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।